जय हिंद सब साथियों को। तो आज बात करेंगे आपकी यूपी पुलिस की 60,244 जेटीसी को लेकर, क्योंकि जेटीसी के लगभग आपके 8 से 10 दिन हो गए। मेरे पास बहुत से लोग के मैसेज आए थे, ये दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है, मन नहीं लग रहा है जेटीसी में, घर की याद आ रही है, ये सारी समस्याएं आपके साथ हो रही है। और बहुत से अभ्यर्थी इस्तीफा दे रहे हैं, वहाँ पे उनका बिल्कुल भी नहीं मन रहा है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा आपका पीरियड चल रहा है, अगर आप इस समय कुछ गलती की है तो आप फिर ज़िंदगी भर पछताएंगे। भाई साथ में बात करेंगे आपके पढ़ाई को लेकर, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी आपकी आने वाली है और आपको ट्रेनिंग में समय नहीं मिला, इस वजह से काफ़ी अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान हैं। वहीं क्या इससे ज़्यादा आपको आरटीसी में दिक्कत होने वाली है जेटीसी से? देखो, सबसे पहले बात करेंगे तो आपको घर की तो याद आ रही होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो घर के मतलब काफ़ी कभी दूर नहीं रहे, तो उनको सबसे ज़्यादा घर की याद आ रही होगी। और जो बहुत से अभ्यर्थी रूम लेके बाहर पढ़ रहे थे, तो उनको समस्या नहीं होगी। देखो, घर की याद तो भाई मेरे भाई आपको आएगी। अभी एक कुछ दिन आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन बाद में सब चीज़ें सही होगी और आदत में आपको आ जाता है। तो उसको लेके बिल्कुल भी परेशान हो, ऐसा कदम मत उठाइएगा, क्योंकि आपके माँ बाप का सपना था जो कि आपने पूरा किया। अगर आप फिर यहाँ से छोड़ के भाग गए तो फिर आपके लिए ज़िंदगी भर पछताना रहेगा। ऐसा ख्याल मत लाना कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ, तो ऐसी गलती आप मत करना। दूसरे वो अभ्यर्थी हैं जो मतलब कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी कारण मजबूरी में जो है आपकी यूपीपी ज्वाइन किए हैं, जैसा कि सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अभ्यर्थी परेशान मैं उनका जान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए समय तो नहीं मिलेगा मेरे भाई। वो भी आपको भी पता है, क्योंकि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में जानते ही आपको पूरा दिन आपका पूरा बिजी शेड्यूल रहता है, फिक्स होता है। अभी आपका जेटीसी चल रहा है और आरटीसी का शेड्यूल आप देख लेंगे, खुद हैरान हो जाएंगे। तो उसको मैं किसी दिन अलग से आपको बताऊंगा कि आरटीसी में पूरे दिन आपका क्या होता है, छुट्टी के दिन कैसे क्या होगा, सब कुछ आपको वीडियो में आपको समझा दूंगा। 1-2 दिन का आप वेट करिए। तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको। अब जो नौकरी में इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी सुना है झांसी में 7-8 लोग इस्तीफ़ा देने के लिए आ गए। देखो, ऐसी चीज़ें हैं। देखो, सिपाही जैसे आप अब इनसे आप सीखिए। अब इतने ज़्यादा ये शौकीन थे नौकरी के लिए, अब सोचो इन्होंने फ़र्ज़ी आपका बना के पहुँच गए वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए। अब इनसे सोचिए कितना जुनून है इनको नौकरी के लिए, और आपको क्या है, नौकरी मिल गई। भाई देखो, यहाँ नौकरी जिसको नहीं मिली वो भी खुश नहीं है, और जिसको मिल गई वो ऊपर से भी नहीं खुश है। तो देखो, ये भाई मेरे जीवन आपका ऐसा है जहाँ पे आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। नौकरी आपको मिल जाने के बाद भी आप खुश नहीं रहेंगे, नौकरी ना मिलने के बाद भी आप खुश नहीं रहेंगे। ये चीज़ें आपके रहेंगे जीवन में उतार चढ़ाव। और याद रखना मेरे भाई, आप लड़के हो, लड़कियां नहीं, क्योंकि मेरे पास जितने भी मैसेज हैं मोस्टली लड़कों के ही हैं। लड़कियों में ऐसा नहीं होता कि लड़कियां, देखो लड़कियां उनको जान रही हैं कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ, और यहाँ से मैं अगर वापस गई तो मेरे लिए समस्या ही समस्या होगा। और लड़के को, और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ ये बेकार है, कहाँ फंस गया, क्योंकि देखो ट्रेनिंग है भाई, ट्रेनिंग में दिक्कतें होंगी। जब ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी तो आपकी एक फिक्स ड्यूटी हो जाएगी। कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी ड्यूटी नहीं लगी, कभी 12 घंटे, कभी आपकी उस दिन ड्यूटी नहीं लगी, कभी रेस्ट मिल गया। ये चीज़ें आपकी चलती रहेंगी जीवन में, उतार चढ़ाव। और पढ़ने के लिए भी आप 4-5 घंटे आराम से ड्यूटी टाइम में 6 घंटे अपना निकाल सकते हैं। कुछ कुछ ऐसी ड्यूटी होती है जहाँ आप केवल आपको बैठना ही है, तो फ़ोन से भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं, तो ये लगा रहेगा। बाकी जिनको लग रहा है कि यहाँ दिक्कत है, आप देखो पुलिस की जॉब है भाई, थोड़ा बहुत तो आपको रहता ही है, यहाँ पे काम ज़्यादा आपका वर्कलोड रहता ही है। और बाकी आपको लग रहा है कि कोई भी, मैंने कई लोग से देखा हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट में हो तो वो कहेंगे कि आपका बढ़िया है, आपका डिपार्टमेंट बढ़िया, चाहे मेडिकल का हो चाहे कोई भी हो, सबको दूसरे की जॉब अच्छी लगी, अपनी जॉब बुरी लगती है। ये चीज़ें हैं, मैंने फ़ील किया हूँ। कई लोग को कहते हैं कि आपका बढ़िया है, मैं कहता हूँ आपका बढ़िया है, इससे अच्छा तो और कोई भी मिल जाता है वो भी बढ़िया होता है। तो ये चीज़ें हैं भाई, तो सबको दूसरे की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ज़्यादा परेशान हो नहीं। आप कंपेयर कर लीजिएगा भाई, इस हिसाब से नौकरी करिए कि प्राइवेट वाले भाई कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट वाले मेरे भाई, मैंने देखता हूँ कि 15-15 हज़ार में, 10-10 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आपको लगभग 30,000 प्लस आपको वेतन मिलने वाला है। तो सोचिए, उनसे आप डबल होंगे और हर साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा। अभी आपका कम से कम 2,000 वेतन हर साल बढ़ेगा। जब आपका 8वां वेतन लग जाएगा तो कम से कम आपकी 4,000 पर मंथ सैलरी बढ़ेगी। ये चीज़ें रहेंगी, तो भाई आपके लिए ही बेनिफिट है। इसको सोच के अपना नौकरी करिए, क्योंकि प्राइवेट वालों की आप दुर्दशा देख सकते हैं, और आज के युग में सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है। तो कुछ अच्छे कर्म ही किए होंगे तभी आपको नौकरी मिल रही है। तो ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप आप अपना मन लगाएं, आराम से नौकरी करें, एंजॉय करें, ठीक है। आपको भी पता है कितनी संघर्षों के बाद आपको ये नौकरी मिली है, तो उस अपने संघर्ष को याद करिए और चुपचाप अपना नौकरी मन लगा के करिए, ज़्यादा इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं मान रहा हूँ आरटीसी में आपको थोड़ा पढ़ने के लिए दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको 2-3 घंटा अगर आप निकाल लेंगे तो आराम से आपको पढ़ने के लिए समय मिल जाएगा। आप में से बहुत से अभ्यर्थी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने में सबसे बड़ा रोल आपका मॉक टेस्ट होता है।
क्योंकि मॉक टेस्ट के जरिए आप सारी चीज़ें पता कर पाते हैं कि आप कहाँ पे वीक हैं, फिर आप उस पर मेहनत करते हैं। तो अभी मॉक टेस्ट के लिए आपको पता है कि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका टेक्स्ट बुक है, जहाँ पे भी इनकी महा बजट सेल आई है। ये सेल आपकी 27 जून से 30 जून तक है, जहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो 307 रुपये में और पास प्रो मैक्स आपको 355 रुपये मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करेंगे M10, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके परचेज़ कर लेना और कूपन कोड M10 जरूर यूज़ करना। वहीं टेक्स्ट बुक में आपको 2 तरीके के पास मिल जाएंगे, पास प्रो मैक्स, जिसमें आपको पास प्रो मैक्स में क्या होगा, रैंकर टेस्ट हो जाएगा, 10,000 स्टडी प्लस नोट्स, AI डाउट मिल जाएगा, 1.5 लाख आपको मॉक टेस्ट री-अटेम्प्ट का ऑप्शन, प्रीवियस ईयर का ऑप्शन, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वहीं पे जब आप मॉक टेस्ट देते तो आपकी रैंक दिखाई जाती है और स्कोर कितना है, कितना अटैम्प्ट है, एक्यूरेसी क्या है, परसेंटाइल कितना है, ये सारी चीज़ आपको दिखाई। फिर उसके बाद आपका टॉपर से कंपेयर किया जाता है कि टॉपर का स्कोर क्या है और आपका कितना है, एवरेज कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको उस पर दिखाई जाती हैं। तो जिनके पास भी नहीं है जाके परचेस कर लेना और कूपन कोड M10 जरूर यूज़ करना। देखो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि छुट्टी, देखो छुट्टी JTC में आपको कई एग्ज़ामों के लिए मतलब बहुत से सेंटरों, मेरे समय में भी लोगों को छुट्टी मिली थी पेपर में, और RTC में आप तो आपको 6 दिन की छुट्टी आपकी फिक्स है, क्योंकि JTC में आपको 1-2 दिन दे देते हैं। आप रिक्वेस्ट करिएगा जिनका 29 तारीख को पेपर है या कोई भी, बाकी RTC में आपकी 6 दिन की छुट्टी वो तो आपको मिलती रहेगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री, आपको कोई भी एग्ज़ाम होगा तो RTC में आपको 1-2 दिन की आप छुट्टी लेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 6 दिन की छुट्टी है, तो उसको लेके ज़्यादा परेशान मत हो। तो एग्ज़ाम हो अपना एप्लीकेशन लिख देना, कैसे लिखना वो मैं आपको बता दूंगा किसी दिन, कैसे आपको किस हिसाब से एग्ज़ाम, क्योंकि अब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं मेरे भाई, तो आपको उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इस चीज़ का फॉर्म भर रहा हूँ, तो आपको परमिशन हर चीज़ की मिल जाएगी, उसके लिए कि आप परेशान मत हो। लेकिन आपको वहाँ पे एक बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं इस भर्ती का फॉर्म भरने जा रहा हूँ, तो ये गलती आप मत करना। कोई भी फॉर्म भरने से पहले आप अनुमति ले लेना अपने वहीं पे JTC सेंटर जहाँ पे आपका हुआ है, वहाँ से आपकी अनुमति होगी, ठीक है। और वहीं आप बात करते हैं आपके UPSI की तैयारी को लेकर। देखो UPSI की तैयारी तो आपको पता है, कांस्टेबल आप निकाल के आए, तो आपको अच्छा खासा आपके पास अनुभव है, तो तैयारी अपना जिस लेवल से आप कर रहे हैं करते रहें, केवल आपको मॉक देने की ज़रूरत है। और मॉक पता ही आप कहाँ से दे रहे होंगे, तो मॉक देते रहें और बाकी थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे हैं तो करते रहें, क्योंकि ट्रेनिंग में मैं मान सकता हूँ अभी आपका JTC है, RTC में आपको थोड़ा इससे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जो भी है थोड़ा सा समय मिलते हैं अपना देते हैं, रिवीजन करें और रिक्वेस्ट करें भगवान से भी, जो भी हो, कि आपकी वैकेंसी लेट आए और एग्ज़ाम भी आपका लेट हो तो आपके लिए बेटर होगा। जहां आपके अभी चांसेस 50% होंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में आप कम समय देंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे जो वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहा है और आप कहाँ 1-2 घंटे, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। कॉन्फिडेंस भी आपका उतना अच्छा नहीं बन पाता है, क्योंकि आप समय नहीं दे पा रहे हैं। जब समय नहीं दे पाएंगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। जब आपकी यहीं पे ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो ड्यूटी टाइम पे आप अच्छा खासा समय दे सकते हैं पढ़ने के लिए। तो तब तक अपना रिवीजन वगैरह करते रहें जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ट्रेनिंग में थोड़ा आपको समय कम ही मिलेगा। वहीं आप बात करेंगे कि RTC में, देखो RTC में क्या होगा, इससे थोड़ा सा आपको JTC से ज़्यादा आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, कि वहाँ पूरा शेड्यूल फिक्स है। सुबह आपकी परेड होगी, फिर दोपहर में आपका स्कूल होगा, फिर आप आएंगे शाम को परेड होगा, फिर रात्रि की रोल कॉल होगा। ये चीज़ें आपका पूरा दिन बिजी शेड्यूल चले जाता है। छुट्टी के दिन क्या होगा, इसको किसी दिन मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। बाकी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो, एक चीज़ और आपको मैं बता दे रहा हूँ, नौकरी का फ़ायदा। देखो नौकरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई आप एक व्यवस्थित हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, एक तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी। प्राइवेट में क्या रहता है भाई, ये चीज़ें आपकी नहीं हैं, कभी आप गए छुट्टी लिए तो आपका पैसा कट जाता है, ये चीज़ें हैं। तो इसमें आपका ना पैसा कटना है, छुट्टी का जो भी आपकी छुट्टी है, 30 आपकी CL हैं, 31 आपकी EL हैं, तो क्या दिक्कत है मेरे भाई। इससे बेटर क्या है, अपना छुट्टी लो, मज़े लो। और सबसे बड़ी फ़ायदा है कि आपको मेडिकल सुविधाएं आपको इतनी मिल रही हैं कि भाई आप कितना भी लाखों रुपए का इलाज करवा लो, आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल जाता है। चाहे आप प्राइवेट में किसी भी हॉस्पिटल में कराएं, वो चीज़ें आपको हर उसमें नहीं मिलती हैं। आप आर्मी में भी होंगे तो आर्मी के लिए उनका अस्पताल बना है, लेकिन वहाँ पे उसके बाहर वो लोग इलाज नहीं करवा सकते। आप इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवा लें, उसके बाद उसका फॉर्म, उसमें जो मेडिकल क्लेम होता है आप भर देंगे, आपको सारा पैसा मिल जाता है, थोड़ा बहुत कट के आपका। ये चीज़ें हैं, आप ये चीज़ आपको सुविधा आर्मी में भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको यूपी पुलिस के आपको ये सुविधा मिलने वाली। मुझे सबसे बेटर सुविधा यही मेडिकल वाली लगी है। आपके फैमिली में जो आपके कोई भी बीमार होता है, ये चीज़ें होती है। देखो इसका मैं काफ़ी बेनिफिट ले रहा हूँ, तो मुझे पता है ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। तो आपको इसे सोच के समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा लगा मेडिकल का गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। और वहीं अब बात करते हैं आपकी, जैसे कि
जिन लोग कभी ज्वाइन नहीं किए, देखो ज्वाइन नहीं किए तो आपको नो प्रॉब्लम है, आपको लगभग 10 जुलाई तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने का आपको समय मिलता है, तो 1 महीने आप जो है विलम्ब जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आरटीसी आपकी शायद 22 जुलाई से है, तो 22 जुलाई से ही आपकी आरटीसी होगी। जैसे अब केस वाले अभ्यर्थी हैं, देखो केस वाले जितना लेट अगर ज़्यादा होगा उनका फाइल 15 जुलाई के बाद, तो फिर उनका एक नेक्स्ट अलग से बैच बन जाता है, जो 2-3 महीने आपका डिले रहता है। तो ये लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, आराम से अपना जो भी हो केस को जल्द से जल्द सॉल्व कराएँ, तभी आपका जो है सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो कुछ लोग को भाई रिजेक्ट कर दिया गया उनके यहाँ से, उनको मना कर दिया गया कि उनको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, तो वो अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट की ओर गए हैं। तो जा सकते हो भाई वहाँ से, अगर आपको वो मिल गया ऑर्डर कि हाँ इन लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाए, तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो एसपी महोदय और डीएम के यहाँ से मना हो गया। तो अगर आपको ये चीज़ें मिलती है तो आपके लिए आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो उसको लेके आप परेशान मत हो, जो भी हो तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं।